हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों, सिविल डिफेंस और डिफेंस ब्यूरो, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। एक गुड न्यूज़ आया है 8वां वेतन आयोग के बारे में, उसकी नई जानकारी देने वाला हूँ। 8 पे कमीशन जल्द ही पैनल बनने की टाइमलाइन जारी। दोबारा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, 8 पे कमीशन जल्द ही पैनल बनने की टाइमलाइन जारी होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरा बताऊँगा। ये बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि जितने भी कर्मचारी और पेंशनर हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा कमेटी गठित होगी, कब चेयरमैन का चुनाव, कब TOR का सूचना जारी होगी। तो दोस्तों, ये गुड न्यूज़ आ गया है कि पैनल जारी टाइमलाइन घोषित कर दिया गया है। ये आपको अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको पैनल गठित होगी। दीपावली से पहले आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। त्योहारों के उपचार पर मोदी सरकार गुड न्यूज़ देगा, क्योंकि बिहार का इलेक्शन है और बिहार चुनाव से पहले ये गुड न्यूज़ देगा। सरकार जितने भी काम करती हैं इलेक्शन को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए है। दिल्ली का चुनाव था तो उसमें घोषणा की गई थी, और बिहार का चुनाव है, उससे पहले आपको ये गठित होगी चेयरमैन का, और TOR का अधिसूचना जारी होगी। तो दोस्तों, सरकार भी अपने बेनिफिट सोचती है, फ़ायदा सोचती है। इस कारण से इसके बारे में पूरा ब्यौरा मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, कृपया आप शुरू से लास्ट तक आप चैनल पर बने रहेंगे। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके बाद प्रेस आइकन पर आप बटन दबाइएगा, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमेशा नई नई अपडेट की जानकारी आपके मोबाइल पर पहुँचते रहे। तो दोस्तों, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि 8 पे कमीशन का गठन अब अक्टूबर 2025 और या नवंबर की शुरुआत में हो सकती है। जैसे ही पैनल बनेगा, स्ट्रक्चर हाइक और फिटमेंट फैक्टर और DA मर्ज पर तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो गई है कि अक्टूबर नवंबर के फर्स्ट वीक में बन सकता है। यह पहला ठोस कदम है, गवर्नमेंट का ये ठोस कदम है। जिसके बाद फिटमेंट फैक्टर, मर्ज और पे मैट्रिक्स और पेंशन की पूरा गणित करेगा, और दीपावली से पहले ये आपको गिफ्ट तोहफा दिया जाएगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर कि कब सरकार घोषित करेगी पे कमीशन गठित करने का, कब चेयरमैन का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, दीपावली से पहले ये गिफ्ट दिया जाएगा, और ये ठोस कदम है सरकार की, क्योंकि सरकार भी जानती है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसलिए बिहार इलेक्शन से पहले ये गिफ्ट दे सकती है दोस्तों। टीम बनने में कौन कौन मेंबर पैनल की कमान संभालेगा, इसके बारे में आपको बारे में बता रहा हूँ। किसी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या वरिष्ठ अधिकारी अफसर को दी जा सकती है, इसके साथ अर्थशास्त्री और फाइनेंस का एक्सपर्ट्स और सरकारी में सर्विस करने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। यदि रिटायर्ड जज होगा तो रिटायर्ड जज को शामिल किया जाएगा। यदि रिटायर्ड जज नहीं मिलेगा तो किसी वरिष्ठ अफसर जो फाइनेंस के बारे में अच्छी जानकारी हो, नॉलेज हो, उसको नियुक्त किया जाएगा चेयरमैन का। और जितने भी और एक्सपर्ट्स, अर्थशास्त्री और फाइनेंस एक्सपर्ट्स को घोषित किया जाएगा, ताकि ये शामिल होगा। यह टीम सरकार को यह बताएगी कि सैलरी और पेंशन में कितनी इजाफा होनी चाहिए। सरकार को ये बताएगी कि कितनी इजाफा होगा, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कितना बढ़ोतरी होगा, ये सरकार को ये बताएगी। और दोस्तों, इसमें एक्सपर्ट्स के अनुसार बोला है कि 2.80 से लेके 3.0 तक फिटमेंट हो सकता है। अब जब भी जितना भी है फिटमेंट फैक्टर मिले, लेकिन इसमें जो बिजनेस अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि फिटमेंट फैक्टर जितना भी हो सके। लेकिन इस एक्सपर्ट्स ने बताया है कि 2.80 से 3 पॉइंट तक गुना हो सकता है, जो 18,000 से बढ़ करके 54,000 मिनिमम बेसिक पे हो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत गुड न्यूज़ है। आपको फिटमेंट फैक्टर के बारे में एक्सपर्ट्स बोल रहा है कि 2.80 से तो हो सकता है, क्योंकि यदि फैमिली यूनिट को यदि 5 या 6 को शामिल कर लिया जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा फिटमेंट फैक्टर बैठ सकता है। तो ये कोई बात नहीं है।
NCJCM के श्री गोपाल मिश्रा न्यूज़ तक चैनल में बताया था कि सरकार दिल्ली से पहले ये घोषणा की थी 8P कमीशन का, अब इलेक्शन से पहले कमेटी और यूपी चुनाव से पहले ये जारी होगा और इसके बाद उन लोकसभा के चुनाव से पहले ये गिफ्ट देगी सरकार, अप्रूवल देगा 8P कमीशन का। तो दोस्तों देख लीजिए, लंबा टाइम है, लेकिन लंबी टाइम से भी आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एरियर मिलेगा आपको, एरियर में आपको कोई कटौती नहीं होगी। आपको एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, चाहे 2027 के लास्ट में दे या 2028 के शुरुआत में आपको दे, लेकिन आपको एरियर दिया जाएगा। भले आपको अलाउंस का एरियर नहीं मिले, दूसरी बात है, लेकिन इस बार भी बोला है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। श्री गोपाल मिश्रा ARF के महासचिव कि हम नहीं होने देंगे। पिछले बार जो हुआ था ऐसी घटना नहीं होगी, क्योंकि पिछले बार जो है अलाउंस का जो बढ़ोतरी किया था उसमें 1.5 साल के बाद लागू किया था अलाउंस का 7P कमीशन में, तो एरियर नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार बोला है कि जब एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा तो अलाउंस को भी एरियर दिया जाएगा और मिलेगा। हम सरकार के अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा। हर P कमीशन में अलाउंस को नहीं मिलता था एरियर, सिर्फ बेसिक पे का एरियर मिलता था, लेकिन इस बार अलाउंस का भी एरियर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सब जानकारी। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग।